टाटा की 3118 BS4 गाड़ी में MIL लैंप आता है और वो लाइट आने के बाद गाड़ी का पिकअप टूट जाता है। और अगर कुछ दिन चलाएं, जैसे 2 से 4 दिन या 5 दिन हम चलाएंगे, गाड़ी को चलाते रहेंगे, काम नहीं करवाएंगे, तो दूसरा लाइट भी आ जाएगा साथ में, चेक इंजन लैंप। लाइट का डिज़ाइन और कलर सेम रहेगा, लेकिन उसमें चेक लिखा होगा या इंजन लिखा होगा। वो इसलिए होता है कि गाड़ी का अगर काम नहीं करवाएंगे तो ECM कुछ घंटे वेट करता है, उसके बाद गाड़ी का पिकअप एकदम से लो कर देता है। वो इस तरह का सिस्टम है ताकि अगर आप काम ना करवाएं तो आपकी गाड़ी ना चले, इसलिए आपको काम करवाना ही पड़े और प्रदूषण कम से कम हो सके, इसलिए ये गाड़ी में ऐसा सिस्टम रहता है सॉफ्टवेयर। तो अभी वो लाइट आती है तो क्या दिक्कत है देख लेते हैं ड्राइवर से बात करके, और फिर उसको स्कैन करके देख लेते हैं और फिर उस पर काम भी करेंगे। हाँ बाबू, क्या तकलीफ़ है गाड़ी में? वो लाइट आता है, उसकी वजह से गाड़ी नहीं चलती है। तो कितना लाइट आता है गाड़ी में? 2 लाइट। 2 लाइट। तो दोनों एक साथ आया कि अलग अलग टाइम पे आया? नहीं, अलग अलग। कौन सा लाइट पहले आया? उसमें 2 लाइट है, एक में कुछ लिखा होगा, एक में नहीं होगा। एक में वो लिखा हुआ वो और वो दूसरा वाला बिना लिखा हुआ है। पहले कौन सा लाइट जला? पहले वो लिखा वाला, वही लिखा वाला कि बिना लिखा वाला? बिना लिखा। बिना लिखा वाला पहले जला, बाद में वो चला। ये बिना लिखा वाला लाइट कब से चल रहा है? हो गया होगा 15-20 दिन। 15-20 दिन। वो चलाते रहा, जब काम नहीं करेंगे तब वो लिखा वाला लाइट भी जल गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ये इस गाड़ी का क्लस्टर मीटर है। ऑपरेटर ने जैसे बताया था कि एक लाइट जला था और उसके बाद 10-15 दिन के बाद दूसरा लाइट जल गया। तो अब हम इसके क्लस्टर मीटर को ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर दिया और सभी लाइटें आके चली गई। जाने के बाद गाड़ी को ज़रा हम स्टार्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि लाइटें कौन सी जलती रहती हैं। ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये 2 लाइटें जलती हैं, एक ये वाली जिसमें कुछ लिखा नहीं है और एक ये जिसमें लिखा हुआ है। तो जिसमें लिखा हुआ है वो चेक लिखा हुआ है, उसके अंदर दोनों का डिज़ाइन सेम है, दोनों का कलर सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग है। एक में कुछ लिखा नहीं है, वो MIL लैंप है, वो प्रदूषण रिलेटेड लाइट है। वो लाइट आने के बाद अगर गाड़ी का हम काम नहीं करवाएंगे तो वो लाइट के साथ साथ चेक इंजन का लाइट भी जल जाएगा, जिसके बाद गाड़ी एकदम से नहीं चलेगी। लोडिंग गाड़ी डीजल भी खाएगी, ताकत भी नहीं करेगी। तो इसको अब स्कैन करके देख लेते हैं दोनों लाइट का मतलब क्या है। ये हमने स्कैनर को स्कैन कर दिया है और इसके फ्यूज अंदर इस तरह से स्कैनर को लगाना है, और लगाने के बाद जब उसको हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं इनलाइन मिनी को, तो यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये फोल्ड कोड दिखा रहा है। फोल्ड कोड में ये देखिए, फोल्ड कोड में रेड कलर का 2 एक्टिव फोल्ड कोड, एक्टिव फोल्ड्स 2 हैं, इनएक्टिव 0 है। मतलब गाड़ी में टोटल फोल्ड 2 ही हैं और 2 के दोनों एक्टिव हैं। और यहाँ पे क्लस्टर मीटर पे हमें 2 लाइटें दिखाई दे रही हैं, एक MIL की और एक चेक इंजन लैंप की। और स्कैनर के अंदर 2 फोल्ड कोड जब दिखा रहा है तो उसके ऊपर जब जाएंगे तो ये देखिए, ये 2771 AFT1 आउटलेट नॉक्स सेंसर एबनॉर्मल अपडेट रेट एक काउंट हुआ है और वो एक्टिव है। दूसरा है 3583 3583, वो उसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है, AFT1 आउटलेट नॉक्स सेंसर हीटर जो है एबनॉर्मल रेट ऑफ चेंज, मतलब उसके सेंसर के जो हीटर है उसमें गर्मी की मात्रा बहुत अपसेट है, इस तरह का इसका हुआ डिस्क्रिप्शन। तो 3583 और 2771 ये दोनों ही आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम और आउटलेट नॉक्स के ही फोल्ड हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर ही आते हैं ये। अब इसके लिए हमें जो है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए सबसे पहले तो कस्टमर से हम पता कर लेंगे इसका फ़िल्टर वगैरह कब चेंज किया है, वो देखेंगे। और उसके साथ
एयर सोलोनाइड का जो क्लिक टेस्ट है होता है कि नहीं, और नहीं होता है तो वो भी चेक करेंगे क्यों नहीं होता है, उसके वायरिंग को भी देखेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे। इसका हम एयर सोलोनाइड क्लिक टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो टेस्ट पे जब जाते हैं तो गाड़ी के इंजन को बंद रखना है और उसके बाद डीएफ डोजर एयर सोलोनाइड क्लिक टेस्ट उसको करने के लिए यहाँ पे जब जाएंगे और स्टार्ट के ऊपर जब दबाएंगे तो हमें कितने देर के लिए करना है उसका ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे हम कमांड देंगे, यहाँ 25 सेकंड का दे देते हैं। 25 सेकंड के लिए हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं और ये 25 सेकंड एक्सेप्ट हो गया। अब ये इनएक्टिव स्टेटस लिखा है, अब स्टार्ट करेंगे। अटेम्प्टिंग टू फेल टू इनाइट, यहाँ पे लिखा है फेल टू इनटाइटेड, मतलब एयर सोलोनाइड क्लिक टेस्ट नहीं हो रहा, फेल टू इनटाइटेड। तो इसको अब हम क्या काम करेंगे कि जो एयर सोलोनाइड है उसका वोल्टेज चेक करेंगे, उसके वायर में कोई दिक्कत तो नहीं है, और एयर सोलोनाइड वहाँ से खुलेगा तो ही डोजर का पूरा सिस्टम काम करेगा। डोजर का सिस्टम काम करने के लिए सबसे पहले एयर सोलोनाइड से हवा उसके अंदर डाली जाती है, डोजर के अंदर, और वहाँ से यूरिया और एयर मिक्सचर होके और डोजिंग होता है। तो इस तरह से वो सबसे पहला स्टेप एयर सोलोनाइड के अंदर हवा जाना और वहाँ से वो एयर सोलोनाइड खुलेगा और डोजर काम करना शुरू करेगा। तो इस गाड़ी में यूरिया की खपत बहुत कम हो रही है और MIL लैम्प भी जला है और चेक इंजन लैम्प भी जला है, और MIL का जो फोल्ड आया था उस पर काम नहीं हुआ, इसीलिए ये गाड़ी में चेक इंजन लाइट जल गया और एयर सोलोनाइड क्लिक टेस्ट हो नहीं रहा है। DF का जो डोजर होता है एयर सोलोनाइड, वो क्लिक टेस्ट भी नहीं हो रहा है, वो आवाज़ भी नहीं कर रहा है और टेस्ट फेल भी आ रहा है। तो अब उसका वोल्टेज भी हम चेक करेंगे, उसका फ़िल्टर भी देखेंगे, यूरिया के दोनों फ़िल्टर, और यूरिया का जो अंदर हवा जा रही है उसका एयर फ़िल्टर भी देखेंगे। तीनों फ़िल्टर देखेंगे, अगर ख़राब है तो चेंज करेंगे, और अगर एयर फ़िल्टर के अंदर से पानी चला जाता है एयर सोलोनाइड में, सोलोनाइड का होल भी जाम हो सकता है। इस तरह कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। तो अब हम डोजर के ऊपर काम शुरू करने जा रहे हैं। ये इस गाड़ी का डोजर यूनिट है पूरा, ये यूरिया DF का टैंक है, इसके अंदर यूरिया डाला जाता है, इसके अंदर स्टॉक रहता है, और ठीक इसके ऊपर के सिरे में ये डोजर फिटिंग रहता है। यहाँ से यूरिया लेता है हवा के साथ मिक्स करके, और साइलेंसर का जो मफलर है ढोलकी के ऊपर एक नोजल लगा है, वहाँ से वो स्प्रे करता है। इस तरह से यहाँ से मफलर के आगे जो ये डोजर का नोजल है, यहाँ से यूरिया स्प्रे होगा, और यहाँ आते आते सड़ने के बाद ये SCR जो है यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो नॉक्स को कम करके और इसके टेल पाइप के थ्रू, इस टेल पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है। नॉक्स जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है, और बचा हुआ यूरिया जो एमोनिया में कन्वर्ट हुआ रहता है वो भी निकल जाता है। इसीलिए BS4 गाड़ियों के साइलेंसर के पास अगर हम स्टार्ट गाड़ी में खड़े रहते हैं तो एमोनिया की बू आती है, मतलब एमोनिया महकता है हल्की मात्रा में, थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ एमोनिया निकलता है वो बास मारता है। इस यूनिट के ऊपर ये सेफ्टी के लिए कवर लगा है। जैसे अब इसको हम निकालेंगे, ये इस तरह से दिखाई देता है। ये यूरिया का टैंक है और ये डोजर का असेंबली है, और इसके पीछे इसके वायर और नोजल के एडेप्टर लगे रहते हैं। ये वायरिंग का हार्नेस है डोजर के अंदर के लिए, और ये वायरिंग का हार्नेस जो है एयर सोलोनाइड का जो वाल है ये उसके लिए है। और एक पाइप, ये जो हवा है एयर टैंक से हवा आती है, और यहाँ पे हवा के अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं ये फ़िल्टर जो है उसको फ़िल्टर करता है, और वो हवा फिर एयर सोलोनाइड में एंटर होती है। यहाँ पे बारीक सा होल रहता है, जिसके बाद वहाँ से हवा इस डोजर के अंदर जाएगी, और डोजर जो है नीचे से यूरिया को उठाएगा और मिक्स करेगा,
और उसके बाद इस नोज़ल के माध्यम से ये साइलेंसर के ऊपर अभी हमने जहाँ दिखाया वो नोज़ल लगा है, वहाँ से यूरिया साइलेंसर में स्प्रे होता है। ये इस तरह से पूरा सिस्टम रहता है। इसको समय समय पे सर्विस कर लेना चाहिए। एक फ़िल्टर ये वाला है जो यूरिया मिक्स फ़िल्टर बोलते हैं। डोजर के अंदर एक फ़िल्टर आता है, एक फ़िल्टर ये जो डोजर फिटिंग है उसकी दो नोज़ल पाइप लगी है यूरिया सक करने के लिए डोजर में, वहाँ पे भी फ़िल्टर होता है। एक फ़िल्टर वहाँ पे टंकी के अंदर, एक डोजर के अंदर, और डोजर के अंदर जो हवा जाती है वो एयर ऑयल सेपरेटर बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर हवा भी यहाँ से फ़िल्टर होके जाती है। तो सिस्टम के फ़िल्टर जो है 1-1.5 साल के अंदर खोल के चेक कर लेने चाहिए। इसका फ़िल्टर, टैंक का फ़िल्टर, डोजर का फ़िल्टर और ये एयर ऑयल सेपरेटर का फ़िल्टर, ये तीनों फ़िल्टर को समय समय पे चेक करते रहना चाहिए और ख़राब हो जाता है तो बदलते रहना चाहिए। इस गाड़ी में जो डोजिंग टेस्ट हम कर रहे थे, एयर सोलोनॉइड क्लिक टेस्ट, तो ये इसका है, ये आवाज़ नहीं कर रहा है। अगर इसमें यहाँ से पानी मिक्स हवा अगर जाएगी इस तरह से तो इसके अंदर जंग लगेगा और इसके होल भी बंद हो जाएंगे, जिससे ये एयर का प्रेशर डोजर के अंदर नहीं देगा। या फिर इसके वायरिंग में कोई दिक्कत हो गई तो ये सोलोनॉइड काम नहीं करेगा, जिससे यूरिया का कंजम्पशन घटेगा, जिससे प्रदूषण बढ़ेगा और MIL लैंप बिना कुछ लिखा हुआ नारंगी कलर का लाइट जलेगा और गाड़ी पिकअप तोड़ेगी। इस तरह से ये है। अब इसका हम काम भी चालू करते हैं और साथ साथ में इसका वीडियो भी बनाते रहेंगे। इस गाड़ी के अंदर हमने एयर सोलोनॉइड क्लिक टेस्ट, मतलब इसको हमने कमांड देके चालू करने की कोशिश की, ये क्लिक नहीं हो रहा था। मतलब ये जो एयर इसके अंदर जा रही है वो जाने वाली एयर डोजर के अंदर नहीं जा रही थी। तो इसको चेक करने के लिए क्लिक टेस्ट आता है, जो बिना किसी चीज़ को छेड़े हुए हम सॉफ्टवेयर से पता कर सकते हैं ये चालू है कि नहीं है। तो वो चालू नहीं है तो उसका कारण ढूंढने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से हवा जाती है कि नहीं वो देखना है। उसके पहले ये जो एडेप्टर लगा हुआ है उसके अंदर ये जो वायरिंग दिखाई दे रहा है, ये 2 वायर हैं, ये दोनों वायर में वोल्टेज आना चाहिए दोनों में। एक में 24 का वोल्टेज आएगा, एक में 12 का। और ये जो है ये अभी हम इसको चेक करेंगे 12 और 24 डिफरेंस वोल्टेज है कि नहीं, चाबी को ऑन रखते हुए। ये इसमें दोनों वायर में एक में 12 का एक में 24 का वोल्टेज आना चाहिए। और वो चेक करने के लिए अभी वायर को छीलना नहीं है, वायर को कभी भी छीलना नहीं है। उसके ऊपर इस तरह से ये जो मल्टीमीटर है हमारा, उसमें ऐसा बारीक पॉइंट बना के रखना है और इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको वहाँ पे खाली टच करेंगे, हल्का सा कोटिंग के अंदर से जाके वो वोल्टेज चेक कर लेगा। ये इस तरह से ये एक वायर के अंदर 25.77 मतलब 25.77 वोल्ट का करंट आ रहा है, मतलब सही है। अब दूसरे में 12 का आना चाहिए, एक में 24 का एक में 12 का। अब ये दूसरे वायर को देखते हैं। ये वाइट वाले को हमने देख लिया, ये ब्लैक लाइन वाले को भी चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए उसके ऊपर हम खाली ये दूसरे में भी 25.75 का आ रहा है। दोनों में सेम नहीं आना चाहिए, एक में 12 का एक में 24 का। अगर दोनों में सेम आ रहा है वायरिंग सही है। अगर एक में 24 और एक में 12 का आ रहा है तो भी वायरिंग सही है। तो ये दोनों में सेम इसलिए आ रहा है कि ये सोलोनॉइड जो है, चाबी ऑन है गाड़ी का, और सोलोनॉइड के अंदर एक तरफ से 24 वोल्ट का वोल्टेज का करंट जाएगा और सोलोनॉइड जितनी मात्रा में खुलेगी उसके बाद ये जो 12 वोल्ट का करंट जिस वायर में आ रहा है उसी वायर के अंदर 16, 17, 18, 19, 20
कनेक्टेड वायर के अंदर वोल्टेज का बढ़ोतरी होगी। मतलब एक 12 का है, एक 24 का है, तो ECM इस तरह से पता करता है कि हमारा सोलोनाइट कितनी मात्रा में खुला है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दोनों 25-25 वोल्टेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये तो बैटरी में वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा है, उतना रहता ही है। तो दोनों में 24-24 का करंट आ रहा है, इस तरह हम समझेंगे। और इसके बाद ये कंफर्म करने के लिए कि वायरिंग सही है, सोलोनाइट में दिक्कत है, वो चेक करने के लिए एडेप्टर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे तो वायरिंग कंफर्म हो जाएगी। ये एडेप्टर को हम इस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकालने के बाद अब इसमें हम ये लगा, पकड़, एक हाथ से पकड़ इसको, ये निकाल दे। अब इसके अंदर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये 25 वोल्ट दिखा रहा है। 25.11 1 2 ऐसा बढ़ रहा है, हाथ हिल रहा है इसके लिए। और उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए 12.90, मतलब वायरिंग सही है। एक तरफ से ECM में से 2 वायर आ रहे हैं, दोनों में से मतलब एक में 12 का वोल्टेज आना चाहिए, एक में 24 का, दोनों में सही वोल्टेज आ रहा है। हमारा इस सोलोनॉइड जो है, हाथ हटा, ये हमारा एयर सोलोनॉइड या तो शॉर्ट है या पूरी तरह से खुला हुआ है, इसीलिए रिटर्न सिग्नल दोनों में 25-25 बता रहा था। आ रहा है 24 और जा भी रहा है 24। बैटरी में 25 वोल्ट है तो 25 आ रहा है, 25 जा रहा है, मतलब ये पूरा खुला हुआ है या तो शॉर्ट है। तो अब इसको हम खोल के साफ़ करेंगे, इसके होल को साफ़ करेंगे। और उसके बाद फिर इसको लगाने के बाद ये तीनों फ़िल्टर बदली करेंगे आज। ये यूरिया टैंक के अंदर का, डोजर के अंदर का, और ये जो हवा जा रही है डोजर के अंदर वो फ़िल्टर होके जा रही है, तो उसका तीनों का फ़िल्टर भी खोलेंगे और बदली करेंगे। ये एयर फिल्टर को खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। इसको भी खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे नट को हम गाड़ियों में व्हील के नट को खोलते हैं, इसको भी व्हील के नट को जैसे खोलते हैं ऐसे ही खोलना है। आप भी खोल के डाल सकते हो, अगर ऑपरेटर हो, गाड़ी मालिक हो, कोई भी, तो इसको चेक करना है तो खोल के कर सकते हो। खोला, अगर वर्कशॉप में है तो फिल्टर पाना लगाएंगे, आसानी से खुलेगा। इसको जब खोलें थोड़ा आराम से खोलें ताकि उसके अंदर की प्रेशर जो है, कचरा आंख में ना उड़े। खोलो खोलो खोलो। चलो चलो चलो, सही है। रिंग उठा लो। पकड़ पकड़ लो। इस वाले फ़िल्टर की हालत एकदम ख़राब हो चुकी है। ये ब्लैक दिख रहा है, मतलब कचरा बहुत ज़्यादा ही जाम है। तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्लियर दिखेगा। ये केप को खोलने के बाद हल्का सा पकड़ के खींचेंगे और ये फ़िल्टर बाहर आ जाएगा, ये इस तरह से। और ये जाम भी है और इसके अंदर के जो भाग हैं वो काले दिख रहे हैं। तो लगभग गाड़ी को 2.5 से 3 लाख किलोमीटर होता है, तो ये फ़िल्टर बदल देना चाहिए। ऐसे तो 2.5-3 लाख किलोमीटर में 2 बार बदलना चाहिए। ये डोजर के केप को जब हम खोलेंगे तो इसके अंदर अगर यूरिया लीकेज है या पानी गया है, ऐसे तो ये सील रहता है चारों तरफ से, लेकिन अंदर ही अंदर हवा रहती है, यूरिया रहता है। कोई भी यूनिट लीकेज हुआ तो वो फैल जाएगा और यूरिया को हवा भी लग जाएगी और वो कड़क हो जाएगा, तो किसी भी यूनिट को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी फ़िल्टर वगैरह डालें तो साथ साथ में इसके केप को खोल के ज़रा एक बार चेक कर लें, ताकि उसके अंदर कोई लीकेज होने की वजह से यूरिया जाम ना हुआ हो। जब हम मेन केप को खोलेंगे तो यूरिया हम यहाँ से डालते हैं, डालने के लिए भी फ़िल्टर रहता है यहाँ पे। और इसमें से जब यूरिया उठेगा, 2 पाइप के थ्रू यूरिया उठता है, एक से जाता है एक से उठता है।
जब उठेगा वहाँ भी फिल्टर रहता है। यहाँ मिक्स होके जाने के लिए एकदम रेडी टू यूज़ यूरिया यहाँ से डोजर में इस्तेमाल होने से पहले फ़िल्टर रहता है। और इसके अंदर जो हवा आती है यहाँ से एयर सोलोनाइड से हवा आती है, वो भी उस फिल्टर से फ़िल्टर होके आती है। अभी ये कैप खुलेगा और पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। इसके ऊपर के स्क्रू 5 मुंह वाले एलंकी से खुलता है और खुलने के बाद इसको आराम से उठा लेंगे। ये एक तरह का केप है, सील प्रूफ, ये ढक्कन है और उसको हटाएंगे तो पूरा यूनिट इस तरह से दिखाई देगा। अब हमको इसमें काम क्या करना है कि ये जो फिल्टर होने के बाद जो हवा एयर सोलोनाइड से अंदर आती है यूरिया के अंदर मिक्स होने के लिए, तो वो हवा आ नहीं रही है। हमको कैसे मालूम पड़ा नहीं आ रही है? तो यहाँ तक आ रही है, लेकिन जब क्लिक टेस्ट कर रहे थे, इसका टेस्ट होता है 30 सेकंड का, इसका जब क्लिक टेस्ट कर रहे थे तो कुटुक करके आवाज़ नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये जो है, इसके जो वायर हैं, एक में 12 वोल्ट, एक में 24 वोल्ट एडेप्टर निकालने के बाद, लेकिन जब एडेप्टर लगा देंगे तो एक तरफ से जो 24 का जा रहा है वो 12 की तरफ फ्लो होगा, मतलब वो 13 वोल्ट होगा, 14 वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा। जा रहा है 24, एक्चुअली बैटरी 25 है तो जा रहा है 25 और निकल भी रहा है 25, मतलब एयर सोलोनाइड या तो शॉर्ट है या तो पूरी तरह से खुला हुआ है और उसी पे अटक गया है। ये ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ उसके अंदर हवा जाती है, हवा में पानी की मात्रा जाएगी तो उसको पानी लगेगा। सोलोनॉइड का वाल्व इस तरह से खुला हुआ है, पूरा वोल्टेज 24 जा रहा है, 25 जा रहा है और 25 बाहर निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना % काम होता है 25 वोल्ट गया, अगर बैटरी अगर फुल चार्ज है तो 25 गया, और वहाँ जो 12 का जो रिटर्न होना है, जो 12 वोल्ट का जो है वो 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, लेकिन वो 25 जा रहा है, 25 बाहर आ रहा है, मतलब ये या तो शॉर्ट है या पूरी तरह से खुल के जाम है। और ये यूरिया मोटर है, नीचे से उठा के यूरिया देने का काम करता है और यहाँ से यूरिया फिल्टर होके ही मिक्सिंग चेम्बर में जाके ये 2 सेंसर हैं, एक मिक्सिंग चेम्बर के 2 सेंसर होते हैं, दोनों प्रेशर नापने का काम करता है, कितना प्रेशर से हवा जा रही है और कितना प्रेशर से बनने के बाद ये डोजर के माध्यम से साइलेंसर पे जाके स्प्रे होगी। तो अब इसका हम काम भी करेंगे, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। फिल्टर वगैरह डाल के इसको और सोलोनॉइड खोलेंगे तो वो भी देख लेंगे। ये सोलोनॉइड वाल्व हमने खोल दिया है, पकड़ दो। ये सोलोनॉइड है और ये वाल्व है, यहाँ से ये इसको खोलने बंद करने का काम करता है। और ये बाहर का होल है, जो काम ना पड़ने पे एयर बाहर निकल जाएगी और इस होल से हटाओ तो ये जो रिंग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मतलब डोजर के अंदर यहाँ से हवा एंटर होती है यूरिया के साथ मिक्स होने के लिए, और वो फिर यहाँ नोजल से बाहर निकल जाती है। इसमें जो हमारा अभी जो सोलोनॉइड 25-25 दोनों तरफ वोल्टेज दिखा रहा था और क्लिक टेस्ट नहीं कर रहा था, तो इसको हम खोल के साफ़ कर लेंगे और इस होल को भी चेक करेंगे। गाड़ी में लगा हुआ भी चेक कर सकते हैं इसी तरह से। इसको करना क्या है, फ़िल्टर लगा देना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, हवा भरना है। हवा भरने के बाद अगर आपके पास स्कैनर है तो उससे कमांड देंगे, ये वायर लगाने के बाद ये वायर हम लगा देते हैं और कमांड देंगे, क्लिक टेस्ट होगा, यहाँ से फुस करके हवा निकलेगी कमांड देने पे, और उसके बाद पता चल जाएगा ये जाम है कि सही है या खुला हुआ है। बिना कमांड दिए हवा निकलेगी, मतलब हमारा सोलोनॉइड खुल चुका है और खुलने के बाद जाम हो गया है। ये टेस्ट करके देख लेते हैं, गाड़ी में मैनुअली भी चेक कर सकते हैं इसको। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले ये फ़िल्टर हम लगा लेंगे। फ़िल्टर इस तरह से ये वाले को लगा लेना है और इसको अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि 7 से 8 बार का प्रेशर रहता है इसके रिंग पे, और ये टाइट नहीं रहेगा तो रिंग बाहर फेंक देगी, हवा लीकेज चालू हो जाएगा। फ़िल्टर पाने से अच्छी तरह से कस लें इसको। ये अब हम डोजर का फ़िल्टर भी डाल लेते हैं इस तरह से। इस होल के अंदर थोड़ा कपड़ा मार लेंगे, अगर कचरा है तो निकल जाएगा। ये साफ़ हो गया और अंदर इस तरह से दिखाई देता है। अभी फ़िल्टर को जो है इस तरह से घुसा लेना है
और थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये बैठ जाएगा। ये हमने दबा दिया, बैठ गया। अब इसका कंटेनर लगाना है, ये लगा दिए। अब कवर लगा देंगे। कवर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और वो सही से टाइट हो जाएगा। और ये केप को लगा के हल्का कस देना है, बहुत ज़्यादा नहीं कसना है, टूट सकता है और खोलने में भी टूट जाएगा अगर ज़्यादा टाइट होगा। तो हाथ से अच्छी तरह से कस देना है या फिल्टर पाने से हल्का सटा लेंगे। बस 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 बस, ये हो गया। अब गाड़ी को स्टार्ट करके हम हवा भरेंगे। अगर हमारा सोलोनॉइड हवा भरते ही चालू हो गया मतलब खुला है, बिना कमांड दिए, गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी, गाड़ी गर्म होगी, प्रदूषण बनेगा, तब इसमें से हवा आनी चाहिए। और अगर ऐसे ही आ रही है इसका मतलब हमारा सोलोनॉइड खुला हुआ है, तभी 25 वोल्ट एक तरफ और 12 वोल्ट एक तरफ आना था, जिसकी जगह दोनों तरफ 25-25 एडेप्टर लगे हुए में दिखा रहा है, मतलब ये खुले हुए में जाम हो गया। तो हवा भर के देखते हैं क्या होता। स्टार्ट करो। भरो, हवा भरो, रेस करो, हवा भरो। ये हमने इसको कनेक्ट, स्कैनर को कनेक्ट कर दिया है मोबाइल के साथ। और डीएफ डोजर एयर सोलोनॉइड क्लिक टेस्ट पे जाने के बाद गाड़ी में हवा फुल है, चाबी को ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद हमने 25 सेकंड का कमांड दे दिया। कमांड देने के बाद स्टार्ट करेंगे और ये हवा लीकेज होनी चाहिए। और ये स्टॉप कर दिया हमने। ओए, आप इधर बैठो, मैं बोलूँगा स्टार्ट तो स्टार्ट दबाना, उधर से मुझे देखना है, मोबाइल दूर मत ले जाना। अभी बोलूँगा स्टार्ट तो स्टार्ट पे दबाना, दबाओ। ये ऊपर वाले होल से ये चालू हो गया। अभी भाई स्टॉप कर, स्टॉप कर। ये कमांड देने पे ही कोई भी स्कैनर हो, गरुड़ा हो, जेल टेक्स्ट हो, इनलाइन मिनी हो, इनलाइन 6 हो, इनलाइन 7 हो, कोई भी हो, जब तक हम इसको कमांड न दें स्कैनर के माध्यम से, तब तक इसमें हवा नहीं आनी चाहिए। दूसरा, गाड़ी के अंदर लगा है और गाड़ी 20 से 30 किलोमीटर चलेगी, पिस्टन के अगल बगल गर्मी बढ़ेगी, 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर जाएगा, तब ये नींद में से जागेगा। काम करने के लिए सबसे पहला काम करेगा एयर सोलोनॉइड ईसीएम कमांड देगा। तब गाड़ी चल रही है तो ईसीएम कमांड देगा, एयर सोलोनॉइड को खुल जा, सिम सिम। तब वो खुलने के बाद यहाँ से हवा निकलेगी और ये अलीबाबा इस होल से यहाँ पे आएगा और ये डोजर के अंदर यूरिया जब मोटर उठाएगा मिक्स होके फिर ये यहाँ से जाएगा। तो अब इसको हम एक बार और स्टार्ट करके देखते हैं। वहाँ पे स्टार्ट पे बटन दबाओ, बस स्टॉप कर, दबाओ। चलो कमांड ख़त्म हो गया, 25 सेकंड का ही था। और ये इस तरह से काम करता है। तो अगर ये काम ना करे तो अब इसको खोल के साफ़ करना है। बाहर जब निकाल के साफ़ करेंगे तो इसका होल साफ़ हो जाएगा, फिल्टर जाम होगा तो यहाँ से कचरा जाएगा। सोलोनॉइड 24 घंटा खुला रहेगा। यूरिया का कंजम्पशन बढ़ेगा या लीकेज बढ़ेगा, इसमें हमेशा एयर का प्रेशर रहेगा और वो यूरिया इस्तेमाल नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, तो भी बवाल है। और अगर काम नहीं करता है तो भी मुसीबत खड़ी करेगा। इसको हमने साफ़ करके लगा दिया है। लगाने के बाद एक बार हम इसको फिटिंग के बाद क्लिक टेस्ट करेंगे। ये हमने सोलोनॉइड यूनिट को पूरा फिट कर दिया है और फिट करने के बाद उसका वायरिंग लगा दिया है। गाड़ी में हवा भरे हैं और हमने इसके पहले खुले में एयर निकलने का टेस्ट कर लिया था, वही टेस्ट है। फिटिंग में कुड़ुक करके आवाज़ करेगा। और चालू करो, ये आवाज़ कर रहा है, ऐसा आवाज़ आ रही है। माइक लगाता हूँ मैं, 25 सेकंड का है, ख़त्म ना हो जाए। बस स्टॉप कर, स्टॉप कर।
और ये फिर से करेगा तो आवाज़ भी आएगी साथ में, कुड़ुक करके आवाज़ करेगा। चलो करो। ये टुक करके एक बार बोला है, रूम करके आवाज़ आ रही है। बस ये एयर सोलोनॉइड का पूरा यूनिट काम नहीं कर रहा था, अब ये काम करने लगा है। और अब इसका हमने एयर ऑयल सेपरेटर इसको हमने चेंज कर दिया है, डोजर के फ़िल्टर को चेंज कर दिया है और एयर सोलोनॉइड को साफ़ कर दिया है। अब इसमें वोल्टेज चेक कर लिया है, पिन निकालने के बाद एक में 24 एक में 12 बताना चाहिए। अगर आपकी बैटरी 25 वोल्ट चार्ज है तो एक में 25 और एक में 12 समथिंग बताएगा, और वो हो रहा है। और क्लिक सोलोनॉइड क्लिक टेस्ट हो रहा है और हवा स्प्रे हो रही है। और उसके बाद अब इसमें बचता है फोल्ड कोड। तो गाड़ी में फोल्ड कोड जनरेट हुआ है जो इनलाइन 6 या जेलटेक्स का स्कैनर है, तो उससे गाड़ी का काम करने के बाद तुरंत MIL लैंप और चेक इंजन लैंप दोनों चला जाएगा। लेकिन अभी अगर इनलाइन मिनी अगर आपके पास है तो गाड़ी को कम से कम 13 घंटा कंटिन्यूस चलाएंगे या फिर 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी और गाड़ी गर्म होगी और उसके बाद यूरिया स्प्रे होगा और सिस्टम सही से काम करेगा, तो वो एक बार वो फोल्ड कोड इनएक्टिव तो हो गया लेकिन क्लियर भी हो जाएगा, लाइट चली जाएगी और क्लियर उसके बाद चाहे तो मेमोरी में से क्लियर भी कर सकते हैं। इनएक्टिव होने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका पूरा सिस्टम है। अब इसका हम केप लगा देंगे और लगाने के बाद गाड़ी को जाने देते हैं और गाड़ी चलेगी। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस क्या होता है वो हम देख सकते हैं। अभी ड्राइवर को हमने मोबाइल पकड़ाया है और वो क्लिक टेस्ट करके टाइम पास कर रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और थैंक्स बटन का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है, यूट्यूब ने हमको दिया है। अगर आप चाहें तो हमें थैंक्स भेज सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। गाड़ी भी भेज देना यार। ये गाड़ी का काम हो चुका है। काम होने के बाद ये फोल्ड कोड जो है हम क्लियर करेंगे, देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं। और ये अगर इस तरह से हो 1 से 2 बार कीजिए, अगर नहीं होता है तो गाड़ी जब चलेगी और ये लाइटें चली जाएंगी, कम से कम 10 से 12 घंटा लगातार जब गाड़ी चलेगी ये गाड़ी जब 10 से 12 घंटे लगातार चलेगी, 10 से 12 घंटे लगातार चलने के बाद ये लाइटें चली जाएंगी और ये फोल्ड कोड उसके बाद आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके पहले इनलाइन मिनी से ये काम नहीं हो पाता है। हाँ, वाटर सेपरेटर की लाइट जो होती है काम करने के बाद चली जाती है। और ये प्रदूषण रिलेटेड ये भी और ये भी, ये दोनों किसी छोटे मोटे काम से चली जाएंगी, लेकिन तुरंत का तुरंत इनलाइन मिनी से नहीं जाती है। गाड़ी चलेगी, जब उसका सिस्टम काम करेगा, सिस्टम सही से काम करेगा तो ECM इसको हटा देगा। गाड़ी रेस करो, गाड़ी स्टार्ट है। अब इसको रेस करके देखते हैं पूरा RPM होता है कि नहीं। अभी रेस करके देखो, RPM पूरा जाता है 25 के ऊपर। बस जा रहा है ना, पूरा रेस हो रहा है ना गाड़ी। ठीक है, ये गाड़ी का काम हो चुका है। अब गाड़ी जाने के लिए तैयार है।